Okay, students, welcome. Topic is why do we fall ill? इस presentation का जो ये topic है why do we fall ill? This presentation is very relevant these times because this time coronavirus pandemic is spreading all over the world. First of all, it's necessary to know what is what how can we define the health and what is a disease. So we will proceed. Health and its failure. First of all, there is need to understand what is health. Actually, health is a state of physical, mental, and social well-being. This definition is given by WHO. Means, if a person is physically healthy, if a person is socially healthy, but a person is not have good thoughts, relevant thoughts, if he or she has any type of prejudices, if he or she has any type of dominancy in his nature or any type of weaknesses or negative points, then that person will also not be considered as healthy person. But in this chapter we will discuss just physical health. In general sense we understand health means physical health, यानी कि हम बीमार अपने आप को कहते हैं हेल्दी तब कहते नहीं है जब हमारा शरीर में कोई परेशानी आती है, हमारी बॉडी में कोई दिक्कत आती है, तो ही हम ये कहते हैं कि हमारी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है। चलिए फिर हम देखते हैं कि गुड हेल्थ के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं। तो गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, अगर कोई इंसान किसी ऐसी जगह पर रह रहा है जहाँ पर रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं और लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने अपने जो मेन है कि उनकी बेटियां हैं अगर, तो वो बहुत जल्दी उनकी शादी कर देते हैं और फिर जल्दी शादी के बाद जल्दी जल्दी कई सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं। फिर उसके बाद उस लड़की की भी हेल्थ कैसी भी रहे तो उसे लोग समझते हैं कि हाँ ये यही अच्छा है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा नहीं सोचता है फिर भी अगर वो ऐसे माहौल में जाता है तो उसे भी उसी में ढलना पड़ता है, और नहीं ढलता है तो वो व्यक्ति ही लोगों के नज़र में ये हो जाता है कि भाई ये पर्सन सोशली फिट नहीं है। फिर धीरे धीरे और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी लेकिन जो है वो है किसी पर्सन की फिजिकल हेल्थ। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा वो है गुड इकोनॉमिक कंडीशंस। वाई गुड इकोनॉमिक कंडीशंस आर relevant, very relevant है because if a person has no money then he or she will not able to purchase food, to purchase that will not able to access safe and drinking water, and he and his family will not able to uh, housed well, they will not able to housed well themselves. So all these conditions are very important. थर्ड important condition is social equality and harmony, जो मैंने अभी आपसे एक बार डिस्कस भी किया। तो ये सारी कंडीशंस इक्वली इम्पॉर्टेंट है किसी पर्सन की हेल्थ के लिए, लेकिन हम जो इस चैप्टर में बेसिकली डिस्कस करेंगे वो होगा किसी पर्सन की फिजिकल हेल्थ के बारे में हम सारे डिस्कशंस करेंगे। गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स क्लीन सराउंडिंग्स, यानी कि अभी जो हम लोगों ने देखा कि पॉइंट वाइज देखा कि गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, गुड इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी। तो उसे ही थोड़ा और एलेबरेटली समझे तो किसी पर्सन को अपनी बॉडी की अपनी पर्सनल हाइजीन का टेक केयर ऑफ करना चाहिए, और उसके साथ साथ उसे ये भी देखना ज़रूरी होता है कि वो किस एनवायरनमेंट में रह रहा है। गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स क्लीन सराउंडिंग्स, गुड सैनिटेशन, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर।
Good economic conditions includes job opportunities for all, for earning, to have nutritious food and to lead a healthy life. Social equality and harmony are necessary for a healthy and peaceful life. So अभी हमने एक जनरल ये समझा कि किसी पर्सन की हेल्थ कैसी है और किन बातों पर डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है और ये बेबी क्या है कि ये सफ़र कर रहा है, इसको वॉमिटिंग हो रही है। तो मे बी ये जो वॉमिटिंग हो रही है इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये जो इसका फूड था वो फूड कंटामिनेटेड रहा हो, उस फूड के आसपास कहीं मक्खियाँ भिनभिनाती रही होंगी और वो फूड कंजम्पशन इसे कराया गया। तो हो सकता है कि इस वजह से इसे वॉमिटिंग हो रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है वहाँ इसे बॉडी टेम्परेचर जो है वो या तो बहुत ज़्यादा हो गया हो या तो बहुत कम हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे को ये इसका हेल्थ ही वीक हो, यानी जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सराउंडिंग्स या एनवायरनमेंट ही हेल्थ को अफेक्ट करता है। हेल्थ को अफेक्ट करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमारे जेनेटिक्स का, हमारे जीन्स का भी होता है। कोई कोई आप देखते होंगे कि आपके कोई क्लास में कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं और वो बहुत क्लास से अपसेंट रहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी के जीन्स का कोई प्रॉब्लम हो और इसलिए वो वीक हो और ज़्यादातर बीमार रहता हो। देखिए यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक बच्चा है आप लोगों के एज ग्रुप का। तो ये इसमें देख रही है कि इसको कफ एंड कोल्ड हुआ, फिर उसके बाद फीवर आ रहा था, फिर कुछ टाइम के बाद इसे अनईजी और ज़्यादा फील होने लगा। तो ये डॉक्टर के पास गया, वहाँ पर इसका चेकअप वगैरह हुआ और फिर इसे मेडिसिन इंट्रावेनस तरीके से यानी इंजेक्शन में इसे मेडिसिन लेनी पड़ी। तो ये है कि यहाँ पर ये दिखाया गया है कि अगर कोई पर्सन किसी तरीके से इन तीनों सिचुएशन में है तो हम ये कहेंगे कि वो पर्सन हेल्दी पर्सन तो नहीं है। जैसे किसी को अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से वो रेगुलर बीपी चेकअप के लिए उसे जाना पड़ता है या रेगुलर कोई इंजेक्शन रहता है बीपी चेकअप के लिए, जैसे किन्हीं किन्हीं लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है तो इस वजह से रेगुलर बीपी चेकअप चाहिए होता है, मेडिसिन वो रेगुलर लेते हैं या कोई इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। तो ये जो कंडीशंस है ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि वो जो पर्सन है जो इन कंडीशंस में है वो पर्सन हेल्दी नहीं है। तो अब हमें ये देखना है कि हमें डिफरेंसेस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। तो हेल्दी होने में और डिजीज फ्री होने में क्या डिफरेंस है? हेल्दी मीन्स इट इज़ ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो उसका मतलब है कि उसका जो शरीर है, मन है, दिमाग है और जिस जगह सोसाइटी में जहाँ भी वो कभी भी रहने को जा रहा है तो आसानी से अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है, तब हम कहेंगे कि वो व्यक्ति जो है वो हेल्दी है। फिर अगर कोई इनमें से कोई भी चीज़, चाहे उसकी बॉडी में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, उसके बॉडी ऑर्गन्स में कोई दिक्कत आ रही है या उसको बहुत खुश नहीं रह पा रहा है या वो सभी के साथ घुल मिल कर नहीं रह पा रहा, अपने को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो भी एक कंडीशन हो सकती है कि वो, तब हम ये तो कहेंगे कि वो पर्सन अनहेल्दी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसे कोई डिजीज़ भी हो। ठीक है, तो मीन्स डिजीज़ को अगर हम डिफाइन करेंगे तो डिजीज़ मीन्स डिसईज, डिसकम्फर्ट, इट इज़ ए स्टेट ऑफ अब्सेंस फ्रॉम डिजीजेस। तो डिजीज फ्री होने का मतलब है कि पर्सन अनहेल्दी तो है लेकिन कोई बीमारी नहीं है उसे। जैसे कोई अगर बहुत प्रॉपर, अभी आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के टाइम पे लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ही लग्जरियस लाइफ को सरवाइव कर रहे थे, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना सब कुछ चीज़ें अलाउड थी और लोग आसानी से अपने टाइम को बहुत जॉयफुली स्पेंड कर रहे थे। लेकिन अब अचानक से अगर उन्हें अपने आप को एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो डेफिनेटली उन्हें कोई डिजीज़ है। दे मे बी डिजीज़ फ्री, दे मे बी डिजीज्ड, बट ये कह सकते हैं हम कि अगर लगातार यही कंडीशन बनी है और वो पर्सन अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा है तो हम ये कह सकते हैं हाँ कि वो अनहेल्दी है।
और हो सकता है कि आगे जाकर उसे कोई डिजीज हो भी जाए। तो हम देखेंगे हेल्दी और डिजीज फ्री को और थोड़ा देखते हैं। तो इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। हेल्दी होने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हर तरीके से वो अच्छे से रह पा रहा है तो वो हेल्दी है, ठीक है। और डिजीज फ्री होने का मतलब, ये डिजीज फ्री होने से हम किसी व्यक्ति का ये केवल उसके शारीरिक परिस्थितियों के आधार पर बताते हैं कि वो डिजीज है या डिजीज फ्री है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। कभी ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन की हेल्थ पुअर हो तो भी वो डिजीज फ्री ही हो, ऐसा पॉसिबल है।